हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों वो है हमारा एडवर्ब का पार्ट नंबर 12। देखिएगा इस पार्ट नंबर 12 के अंदर हम देखने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। जैसा कि आप जानते हैं पिछले लगभग 3 वीडियो से हम ये करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब के अंदर अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग एडवर्ब्स को हम देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड या कौन सी एडवर्ब किस तरीके से काम में ली जाती है। उसी सीरीज के तहत आज मेरा ये 9th नंबर का जो एडवर्ब है कौन सा, अनफ, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा जो अनफ होता है इस अनफ के कौन से रूल हैं, किस तरीके से आप लोगों को करवाए जाएंगे वो सुनिएगा। फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल क्या कहता है मेरे साथियों कि अनफ का प्रयोग बहुत काफी, ठीक है, बहुत काफी के अर्थ में पॉजिटिव डिग्री के बाद होता है। क्या बोला फर्स्ट रूल में कि अनफ जो होता है इस अनफ का जो प्रयोग करते हैं इसका यूज हम लेते हैं वो बहुत काफी के अर्थ में किसके साथ में, पॉजिटिव डिग्री के बाद में इसका यूज लिया जाता है। कैसे देखिएगा, सेंटेंस क्या बोला, लक्ष्मी इज ब्यूटीफुल एनफ टू अट्रैक्ट मी। यहां पे देखिएगा आपने अगर ध्यान दिया हो तो पॉजिटिव डिग्री वाला जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल, ठीक है। और इस ब्यूटीफुल को भी और ज्यादा दिखाने के लिए यानी बहुत काफी के अर्थ में काम में लेने के लिए इसके साथ में क्या लगाया हमने, इनफ। क्यों लगाया, क्योंकि इस इनफ से जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था ये एडजेक्टिव और अधिक मॉडिफाई हो गया, ठीक है। यानी कि इस ब्यूटीफुल की जो खास बात थी ना उसको और ज्यादा काफी के अर्थ में हमने शो करवाया, किससे, इनफ से, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी इज ब्यूटीफुल इनफ, यानी कि लक्ष्मी काफी सुंदर है, टू अट्रैक्ट मी, मुझे अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपने ये एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल इसको आपने और मॉडिफाई किया, किससे, इनफ से, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने इतना सेंटेंस बोला ही रन्स फास्ट मतलब क्या हुआ, वो तेज दौड़ता है। फिर आगे मैंने इस फास्ट को, जो फास्ट जो है ये क्या है, यहाँ पे हमारा एक एडवर्ब जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा था, इस वर्ब को, रन को। और इस एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, इनफ, ठीक है। तो देखिएगा ही रन्स फास्ट इनफ, वो काफी तेज दौड़ता है, किसके लिए, टू विन द रेस, रेस को जीतने के लिए। तो यहां पे हमने ये पढ़ा इस रूल के अंदर कि इनफ जो होता है वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसको वो मॉडिफाई करता है उसके बाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख लिया ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, सेकेंड रूल क्या कहता है, इनफ का प्रयोग पर्याप्त के अर्थ में, ऊपर वाला था यहां पे तो हमने बहुत काफी के अर्थ में, और नीचे वाले के अंदर है पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे हम इनफ जो है जो पर्याप्त के अर्थ में पढ़ रहे हैं ये एडवर्ब के रूप में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में, किसके पहले, नाउन के पहले। तो देखिएगा सेंटेंस क्या है, हैव यू गोट इनफ ब्रेड। तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा नाउन क्या है, नाउन है ब्रेड। तो इस ब्रेड जो नाउन थी इस नाउन के पहले हमने क्या काम में लिया, इनफ, जो कि अब यहां पे एडवर्ब नहीं यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर इज इनफ साल्ट इन द डिश। ध्यान से देखिएगा यहां इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, यहां पे इस सेंटेंस में नाउन है साल्ट, और इस साल्ट को पर्याप्त मात्रा में शो करवाने के लिए किसको काम में लिया दोस्तों, इनफ को, जो कि यहां पे एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में काम में आया है। बोलो सेकंड रूल समझ में आया कि नहीं। क्या बोला था कि इनफ जो होता है इसका प्रयोग पर्याप्त के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन के पहले किया जाता
होता है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड रूल क्या कहता है, यदि नाउन के बाद इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव जो होता है, इस इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है दोस्तों 2 + V1, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर 2 लगा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो देखो क्या बोला, यदि नाउन के बाद इन्फिनिटिव या फिर 4 + नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, किसी भी नाउन के बाद या तो कोई इन्फिनिटिव हो या फिर नाउन के बाद में 4 के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हुआ हो, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नाउन के बाद इनफ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिएगा सेंटेंस देखो क्या है, आई हैव ए टाइम इनफ टू टेक ए रेस्ट। देखो यहां पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आप ये फाइंड आउट करो कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, टाइम। और आपने देखा इस नाउन के बाद में क्या आया है, नाउन के बाद में क्या है दोस्तों, इन्फिनिटिव 2 + V1। तो इन्फिनिटिव अगर आया है तो हम क्या करेंगे कि जो नाउन है ना उस नाउन के बाद में क्या लगाएंगे, इनफ लगाएंगे। ये देख लो ये इनफ लगाया हुआ है। ठीक है, हमें केवल सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना है इस रूल के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर नाउन क्या है। नाउन थी मेरी यहाँ पे टाइम है और इस नाउन के बाद में क्या है, इन्फिनिटिव है यानी कि 2 + V1 है। तो हम क्या करेंगे, इस नाउन के बाद में इनफ लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हैव ए गोट फूड इनफ फॉर 5 पर्सन्स। देखिएगा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है दोस्तों, इसमें नाउन है मेरा फूड, है ना। तो ये जो फूड नाउन है, इस फूड नाउन के बाद में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में देखो 4 + नाउन या प्रोनाउन। देखो भाई ये वाली चीज यहां पे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, 4 5 पर्सन्स हो रही है ना। तो यहां पे 4 5 पर्सन्स ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो हम जो नाउन है उस नाउन के बाद में क्या लगाएंगे, इनफ को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा वी हैव गॉट फूड इनफ फॉर 5 पर्सन्स। नेक्स्ट देखिएगा अगला मेरा एडवर्ब आता है वो क्या है दोस्तों, क्वाइट। और क्वाइट जो है, इस क्वाइट के कौन से रूल आपको पढ़ने हैं। पहला रूल देखिए क्या बोला, क्वाइट का प्रयोग कंप्लीटली, होली या एंटायरली, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज को कंप्लीट करने का सेंस बता रहा हूं। कंप्लीटली है तो इससे भी ठीक है, होली है तो उससे भी मतलब सब कुछ ठीक है, और एंटायरली है तो वो भी मतलब पूरा का पूरा, मतलब किसी चीज के कंप्लीशन के बारे में बता रहा हूं। तो क्या बोला, क्वाइट का प्रयोग कंप्लीटली, होली, एंटायरली के अर्थ में एडजेक्टिव के पहले होता है। कोई भी एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव के पहले हम अगर क्वाइट लगा दें तो उसका जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट, होली या एंटायरली को शो करेगा। देखो क्या बोला, आई क्वाइट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। यहां पे इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहां पे एडजेक्टिव जो है, ये देखो क्वाइट है वो किसके रूप में आएगा, इसके तो अर्थ में आएगा और एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, एग्री, है ना। तो यहां पे आपने देखा एग्री, तो इससे पहले क्या लगाया मैंने, क्वाइट लगाया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज क्वाइट रेडी। तो यहां रेडी है, ये रेडी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है और इससे पहले मैंने क्या लगाया, क्वाइट। ठीक है, सेकंड रूल देखिएगा, क्वाइट का जो यूज होता है वो बहुत के अर्थ में, यानी बहुत जो वर्ड होता है वेरी, उस वेरी के अर्थ में पास्ट पार्टिसिपल से पहले होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपको बताया था, पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और ए परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे देखिएगा सेंटेंस, ही वॉज क्वाइट टायर्ड। देखो भाई ये टायर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, तो इस पास्ट पार्टिसिपल से पहले क्या काम में आएगा,
क्वाइट। इसी तरीके से शी इज क्वाइट डेलाइटेड, तो यहां डेलाइटेड जो है ये भी थर्ड फॉर्म है अपने आप में, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले क्या यूज में आएगा, क्वाइट आएगा। बोलिएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों के दोनों एडवर्ब, जो कि एक तो अनफ और एक क्वाइट, ये दोनों ही एडवर्ब आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।